महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों के रक्त से सिंचित हो चुका था, अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। लेकिन काल का चक्र हर किसी को चुनौती देता है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी मुलाकात कलियुग से हुई। राजा ने उसे आदेश दिया, इस पवित्र भूमि से तुरंत प्रस्थान करो, यहां अधर्म का कोई स्थान नहीं। कलियुग ने विनती की, महाराज, मुझ पर दया करें, हर युग का अपना स्थान होता है। राजा परीक्षित ने उसे 5 स्थानों में रहने की अनुमति दी, जहां शराब पी जाती है, वेश्यावृत्ति होती है, जुआ खेला जाता है, हिंसा होती है और जहां पापपूर्ण स्वर्ण का उपयोग होता है। दुर्भाग्यवश राजा ने एक स्वर्ण मुकुट धारण किया जो पाप से दूषित था। यही मुकुट बन गया उनके पतन का कारण। एक दिन शिकार से लौटते समय राजा प्यासे और थके हुए थे। उन्होंने तपस्वी अर्षि शमीक से जल मांगा, लेकिन अर्षि ध्यान में लीन थे। अपमानित महसूस कर परीक्षित ने क्रोध में आकर मृत सर्प को अर्षि की गर्दन पर डाल दिया। यह देख अर्षि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने से होगी। डर से राजा ने अपना महल लोह से बनवाया और स्वयं को उसमें बंद कर लिया। उन्होंने भागवत कथा सुननी शुरू की ताकि आत्मा को शांति मिले। लेकिन तक्षक नाग ने छल से प्रवेश किया और राजा को डस लिया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी नागों को भस्म करने का आदेश दिया। यज्ञ की अग्नि में एक एक कर नाग जलने लगे। तभी पहुंचे महर्षि आस्तिक, जिन्होंने यज्ञ को रोक दिया। उन्होंने समझाया, प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती, यह विनाश रोको। जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और सर्पों की प्रजाति विनाश से बच गई।